नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी ने किया भव्य स्वागत। आज 4 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। नई ट्रेनों से सफर होगा आसान, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। वाराणसी के बाद बिहार में चुनाव प्रचार को धार देंगे प्रधानमंत्री। अमित शाह और नीतीश कुमार समेत एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की भी धुआंधार रैली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी और मजबूती। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का इन दोनों अफ्रीकी देशों में पहला दौरा। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 समिट का ट्रंप ने किया बहिष्कार। श्वेत किसानों पर कथित अत्याचार को बताया कारण और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला आज ब्रिस्बेन के गावा मैदान में होगी भिड़ंत। सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। कल देर शाम जब वो काशी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री ने काशी के लोगों का खुले दिल से अभिवादन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आज 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। ये यात्रा समय में कमी लाएंगी। इनसे क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ेगी और कई राज्यों में पर्यटन के साथ ही व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेंगी। ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। इससे लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को बहुत लाभ होगा। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी, जो अपनी यात्रा मात्र 6 घंटे 40 मिनट में पूरी कर लेगी। ये दिल्ली और पंजाब के फिरोजपुर, भटिंडा और पटियाला जैसे प्रमुख शहरों के बीच संपर्क को और मजबूत करेगी। तो वहीं कल शुरू होने वाली नई वंदे भारत ट्रेनों आज शुरू होने वाली नई वंदे भारत ट्रेनों में दक्षिण भारत की एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। ये प्रमुख आईटी और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी और यात्रा समय में 2 घंटे से ज्यादा की कमी लाएगी। ये रूट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच आर्थिक कार्यकलापों और पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और सहयोग में सहायता मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर अब अंतिम चरण में है। हर दल के बड़े नेता और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वाराणसी के बाद बिहार जाएंगे। आज सीतामढ़ी और बेतिया में उनकी विशाल जनसभा होगी। पीएम मोदी यहां से पश्चिम चंपारण की 9 और पूर्वी चंपारण की 11 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लोरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। तो वहीं पूर्वी चंपारण के सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया,
कल्याणपुर, पीपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया और ढाका विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी भी मंच साझा करेंगे। बीजेपी के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दिग्गज नेता राजनाथ सिंह और अमित शाह भी आज बिहार के चुनावी रण में होंगे। एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज 3 जगह मौजूद रहेंगे। पहले पूर्णिया, फिर कटिहार और उसके बाद सुपौल में अमित शाह की रैली होगी। राजनाथ सिंह की 3 रैली होंगी। काराकाट, दिनारा और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनाथ सिंह की सभा होगी। प्रचार के दौरान सभी नेता एनडीए के संकल्प पत्र में किए गए वादों का जिक्र करेंगे और नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। महागठबंधन की ओर से भी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम के दावेदार विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत वामपंथी नेता भी प्रचार में व्यस्त हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के सभी 7 दल एकजुट हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी नवादा और अरवल में जनसभाएं की। ये सभी नेता एनडीए सरकार पर हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बिहार को धोखा दे रही है। असली सरकार रिमोट कंट्रोल से भाजपा चला रही है। भारत की राजनीति में एक मजबूत, दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आज उनका जन्मदिन है। 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर आडवाणी जी का जन्म हुआ था। जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के विचारों में ओतप्रोत रहा। राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के सम्मान के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 अफ्रीकी देशों अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रवाना होंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला और बोत्सवाना यात्रा होगी। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू अंगोला पहुंचेंगी, जहां दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने के मौके पर वो अंगोला की स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला की संसद को संबोधित करेंगी और दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 11 नवंबर को बोत्सवाना जाएंगी, जहां वो राष्ट्रपति ज्यूमा गिदोन बोकुन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगी। ये यात्रा दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी भाग नहीं लेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ व्यवहार किया जाता है। हालांकि वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर कहा कि पूरी तरह से अपमानजनक है कि G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने अपनी पोस्ट में अफ्रीकी लोगों के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार का हवाला दिया, जिसमें हिंसा, मौत और उनकी जमीन और खेतों को जब्त करना शामिल है। अब बात खेल से जुड़ी खबरों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके बाद मेलबर्न में खेले गए दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। तीसरे मैच में भारत ने वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। इसके बाद चौथे मैच में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। आज भारत की नजर लगातार तीसरी जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।